क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। फर्स्ट क्लास में हमने उसका इंट्रोडक्शन किया कि एपी क्या है, उसकी फर्स्ट टर्म ए होती है, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और किसी भी पर्टिकुलर टर्म को टीएन या एनएच टर्म या कहीं एन से हम उसको डिनोट करते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। चलो अब उसी के ऊपर और एडवांस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, उसके बारे में हमें ये पता है कि कोई भी पर्टिकुलर एपी को अगर एक्सप्रेस करना है उसकी जनरल टर्म को, तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है, Tn इक्वल a प्लस एन माइनस 1d। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि किसी बुक्स में एनएच टर्म को Tn लिखते हैं, Tn से डिनोट करते हैं, और कुछ बुक्स में उसको An से डिनोट करते हैं। वो प्रेजेंट करने का अपनी नोटेशन है, हम जिस मर्जी से उसकी हैबिट डालें। खैर, अब मान लो कोई एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये वो बोला कि उस एपी की फर्स्ट टर्म बताओ, उस एपी की फर्स्ट टर्म बताओ। अब फर्स्ट क्या है, एन है, फर्स्ट क्या है, एन है। चलो शुरू करते हैं। T1 का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म। चलो उसने कहा फर्स्ट टर्म बताओ उस एपी की। अब हमने कहा भाई उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, पहली टर्म क्या है, नहीं मालूम। ठीक है, फिर ऐसा कैसा, एन क्या है, 1, एड्रेस, एन का मतलब एड्रेस ही था ना, और डी वो भी नहीं पता। अब 1 - 1 0, 0 × 2 0, तो फर्स्ट टर्म इटसेल्फ क्या बच गई, सिर्फ ए बच गई। चलो ऐसे ही अब उसने कहा कि भाई कोई एपी है, उस एपी की सेकंड टर्म बताओ। तो सेकंड का मतलब 2 क्या है यहाँ पर, एन, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, T2। चलो निकालते हैं। तो हमने पूछा भाई उसकी फर्स्ट टर्म ए क्या है, नहीं मालूम, ठीक है, ऐसा कैसा। एन क्या है, एड्रेस क्या है, 2, सेकंड टर्म पूछिए, डिफरेंस क्या है, नहीं मालूम। ठीक है, तो ये क्या बचा, ए प्लस डी बच गया। आगे चलते हैं। उसने कहा कोई एपी है, उसकी थर्ड टर्म बताओ। तो थर्ड 3 क्या है, एन। हमने कहा अच्छा उसकी फर्स्ट टर्म बताओ भाई, ये क्या है, नहीं मालूम, ऐसा कैसा। चलो एन तो बता दो, एन पता है 3, डिफरेंस बता दो, नहीं मालूम, तो क्या बच गया, a प्लस 2d बच गया। अब वो कहेगा उसकी कोई एपी है, उसकी फोर्थ टर्म बताओ। ठीक है, T4, n4 हो गया ना। हमने कहा भाई उसकी फर्स्ट टर्म बताओ, नहीं मालूम, n बताओ, n कितना है, 4 पता है, डिफरेंस क्या है, नहीं मालूम, तो ये क्या हो गया, a प्लस 3d। तो अब तुम पैटर्न बनता हुआ देखो कि जब फर्स्ट टर्म है तो उसको हम लिखते हैं a, और वो हम लिखते ही हैं। सेकंड टर्म क्या आया, a प्लस d, थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d, फिफ्थ क्या आनी चाहिए, a प्लस 4d, सिक्स्थ क्या आनी चाहिए, a प्लस 5d, टेंथ क्या आनी चाहिए, a प्लस 9d, 19th क्या आनी चाहिए, a प्लस 18d, 12th क्या आनी चाहिए, a प्लस 11d। तो अब तुम समझ गए होंगे कि पैटर्न कैसे बनता है। तो अब जो मैंने तुम्हें जो भी कुछ यहाँ पे बताया, वो आगे जो हमें एक्शन लेना है वो ऐसे ही लेना है। अब जब आपको बोला जाएगा कि कोई एपी है, उसकी 10th टर्म ये है, तो तुम सीधा लिखोगे a प्लस 9d इज इक्वल टू दिस। वो बोलेगा कोई एपी है, उसकी 25th टर्म ये है, तो हम उसको सीधा लिखेंगे a प्लस 24d इक्वल दिस। वो बोलेगा कोई एपी है जिसकी 5th टर्म ये है, तो हम सीधा लिखेंगे a प्लस 4d इक्वल दिस। हम ये फॉर्मूले में रख के नहीं दिखाएंगे, आप वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड उसको यूज करते हैं। तो अब क्वेश्चंस पर आता हूं। ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा के नहीं है। उसने कहा कि इफ 10th term of an AP is 52, 10th term of an AP is 52। 10th term को हम लिखेंगे ऐसे, T
10 इक्वल 52, T10 10th टर्म इज इक्वल टू 52। और कहता है एंड इट्स 16th टर्म इज 82। 16th टर्म को कैसे लिखेंगे? T16 इक्वल 82। अब वो कहता है फाइंड इट्स 32nd टर्म, फाइंड इट्स 32nd टर्म। ठीक, चलो 10th टर्म को हमने ऐसे लिखा और वो कितनी दी है? 52। 16th टर्म को हमने कैसे लिखा है? ऐसे, वो कितनी दी गई है? ये। अब वो कहता है 32nd टर्म निकाल। तो अब ये देखो 10th टर्म को क्या लिखा जा सकता है? डायरेक्टली a plus 90। दिस इंप्लाइज a प्लस, या दिस इंप्लाइज ना लगा के आप लिखो और a plus 90 इक्वल 52। ऐसे ही 16 को क्या लिखोगे? फाइनली a plus 15 इज इक्वल टू 82। ठीक है, ये हो गया। चलो अब हमने ये देखा कि ये दोनों अपने आप में स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है ना, एग्जैक्टली। तो एलिमिनेशन लगा के ए एंड डी निकालते हैं। एलिमिनेशन लगाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए तो पूरा पूरा रेडी है कटने के लिए, साइन चाहिए। कैंसिल, ये कितना बचा? -60 और ये कितना बचा? -30। माइनस माइनस कैंसिल, डी आ गया 5। डी कितना आ गया? 5। अब क्या फाइंड आउट करें? ए। पुट द वैल्यू ऑफ डी, कोई भी इक्वेशन जो हमें आसान लगती है फर्स्ट में ही डाल दें। फर्स्ट में डाल देता हूं, तो a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल 52, a प्लस 45 इक्वल 52, तो a आ गया 52 माइनस 45, तो कितना आ गया? 7। a हमारा कितना आ गया? 7। a 7 आ गया, d 5 आ गया। चलो इससे तो जो होना था हो चुका। अब उसने कहा था फाइंड इट्स 32nd टर्म। 32nd टर्म को हम कैसे लिखेंगे? 32nd को कैसे लिखें? a प्लस 31। ठीक है ना। अब a क्या है भाई? a आपका 7 वहां पर डलवा दो, d क्या है? 5 डलवा दो, जो भी आएगा वो आपके 32nd टर्म। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को करना होता है। 2 मार्क्स से ज्यादा का तुम देख ही रहे हो, काम नहीं है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता फाइंड ए एंड बी, सिर्फ इतना होता तो इसको फिर भी वो 1 मार्क्स में दे देंगे। वैसे 1 मार्क्स से ज्यादा का काम है, ए और डी निकालने तक भी 2 मार्क्स का तो बनता ही है। फिर भी अगर आपको स्कूल में टफ पेपर बनेगा तो इसको 1 में भी उठा के दे देंगे। खैर, अब जहां तक राइटिंग स्किल की बात है तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन वाइज आप लिखोगे लेट ए विद द फर्स्ट टर्म, डी विद द कॉमन डिफरेंस। जब भी एपी में तुम सॉल्यूशन लिखोगे तो ये स्टेप शुरू में आने ही चाहिए। लेट ए सिंस ए विद द फर्स्ट टर्म, डी विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। अगर वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो उसके बाद लिख दो वेयर ए इक्वल इतना है और डी इक्वल इतना है। अब उसके बाद जैसे बोला गया है फिर लिखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अपना शुरू हो जाओ इजी से। यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए पुट द वैल्यू ऑफ डी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जिसमें भी हम डालना चाहते हैं। नाउ टेकिंग दिस, और जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे फ्रॉम 1 and 2, इनके नंबर भी डालोगे क्योंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, रेफरेंस देना पड़ेगा फ्रॉम दिस एंड दिस। देन रिक्वायर्ड 32nd टर्म इज दिस। ये इसका प्रेजेंट करने का पूरा तरीका है। चलो नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन की टाइप में कहीं पर कोई दिक्कत है, समझ नहीं आया, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार तक बार बार देखो। उस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां तुम अटक रहे हो उसे समझने की कोशिश करो। फिर भी अगर 2-3 बार देखने के बाद भी समझ नहीं आता तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जहां से समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हुआ और किस लिए हुआ, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का मुझे अपना वीडियो ऑडियो मैसेज करना, मैं उस पर तुम्हें जवाब दूंगा। नेक्स्ट, एक और ऐसे ही सेम क्वेश्चन कहता है फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी whose 7th टर्म इज -1, whose 7th टर्म इज -1, 7th को ऐसे लिख लीजिए, एंड 16th टर्म is 17 and 16th term is 17, find its 10th term, find its 10th term। चलो पहले तो वही प्रेजेंटेशन लिखोगे,
लेट ए बी द फर्स्ट टर्म डी बी द कॉमन डिफरेंस। दी गई है तो वेयर ए इतना और डी इतना, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नहीं दिया हो तो लेट पे हमारा काम ओवर हो गया। अब आप लिखोगे, हाँ, अब उसके बाद सच दैट T7 इक्वल -1 एंड T16 इक्वल 17, एंड एक ही लाइन में लिख दो T7 इक्वल -1 एंड उसी लाइन में T16 इक्वल 17। नेक्स्ट एंड और मैं प्रेजेंटेशन वाइज बता रहा हूँ सारा। और T7 को क्या लिखोगे, a प्लस 16 इक्वल -1 वहीं पर, एंड इसको कितना लिखूंगा, a प्लस 16 d इक्वल 17। अब दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन लगाकर a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नाउ टेकिंग T10 इक्वल क्या लिखेंगे, a प्लस 9d। a आ चुका है, d एलिमिनेशन से आ चुका है, वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रेफरेंस दे देंगे फ्रॉम 3 एंड 4 और आपकी फाइनली 10th टर्म आ गई। नेक्स्ट, और इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, वो आपको बोलेगा फाइंड एपी, फाइंड एपी। अब भाई एपी फाइंड आउट करनी है तो दो चीज आपको देनी पड़ेगी, एक तो उसकी फर्स्ट टर्म दे दो और एक उसकी कॉमन डिफरेंस दे दो। फर्स्ट टर्म मुझे पता लग गई 5 है, कॉमन डिफरेंस मुझे लग गया पता 2 है, तो ये भी बना लूंगा। दो दो के डिफरेंस पे गई है ना, पहली हो गई 5, 2 के डिफरेंस पे जा रही है, करते रहो। 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो एओडी आगे हम सब कुछ कर देंगे। अब वो कहता है फाइंड द एपी such that the sum of 5th and 9th term, the sum of 5th and 9th term is 72। उसमें क्या था, the sum of 5th and 9th term, the sum of 5th and 9th term ऐसे लिखोगे is 72, and उसी लाइन में लिखो ना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। and the sum of 7th and 12th term, sum of 7th and 12th term is 97। तो T7 सम कहा है कौन कौन सी टर्म का, 7th और 9th और 12th का। T7 + T12 इक्वल 97। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे और खोलना शुरू कर दो। T5 को क्या लिखोगे, a प्लस 4d। T9 को क्या लिखोगे, a प्लस 8d इक्वल 72। ये क्या हो गया, 2a प्लस 12d इक्वल 72। रिड्यूस हो रहा है, मैं तो करूंगा। a प्लस 6d इक्वल 36। सिंप्लीफाई होगा तो मैं तो करूंगा ही। अब इसको भी खोलो, और a प्लस 6d प्लस a प्लस 11d प्लस होकर वो भी रिड्यूस हो जाएगा। दो लीनियर इक्वेशन बन गई। उसको एलिमिनेशन मारो, जो जैसे मर्जी करो, ए एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ए आ गया, डी आ गया, एक बना के दे देंगे। जब ए और डी आ जाएगा तो लास्ट में लिखोगे नाउ रिक्वायर्ड एपी इज गिवन बाय, जैसे मैंने कहा भाई ए तुम्हारा 5 आ जाए, डी तुम्हारा 2 आ जाए, तो लास्ट में लिखोगे नाउ रिक्वायर्ड एपी गिवन बाय 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश पीछे लगाना जरूरी है। ठीक है, चलो इसी में और दूसरी लैंग्वेज आ सकती है। नेक्स्ट लैंग्वेज आ सकती है, वो कहता है फाइंड एपी, फाइंड एपी। अब एपी फाइंड आउट करने के लिए फिर वही आ गया, मुझे तो ए और डी दो पहले। चलो उसके लिए फिर वो इंफॉर्मेशन देता है सच दैट 8th टर्म इज 31, 8th टर्म इज 31। उसको तो हमने लिख दिया T8 इक्वल 31 एंड एक ही लाइन में लिखेंगे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एंड अब वो कहता है आगे, जैसे लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम बनती है ना, तो उस टाइप की लैंग्वेज अब यूज होती है। वो कहता है एंड 15th टर्म इज, तो पहले 15th लिखो, 15th टर्म इज 15th टर्म इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म, 16 मोर देन इट्स 11th टर्म। उसने कहा 15th टर्म इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म। आगे उसने कहा 15th टर्म इज 16 मोर देन द
11th टर्म, ठीक है ना। चलो अब इसको भी खोलते हैं। 15th टर्म को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 14b। भाई नॉर्मल जो स्टेटमेंट के हिसाब से इक्वेशन फॉर्म करनी थी वो तो शुरू में केस बन गया, अब तो आगे सिंपल उसको एक्सपेंड करना है। 15th को हमने लिखा a प्लस 14b इक्वल 16 तो एक कांस्टेंट है, पूरा परफेक्ट न्यूमरल नंबर है, उसका कोई दिक्कत नहीं। 11th को हमने लिखा a प्लस 10b, जो खोलना था खोल दिया। अब इसको जरा नॉर्मल बेसिक ऑपरेशन लगा के ठीक कर लिया जाए। हमें देखा इससे तो वही फ्री में कैंसिल हो गया, तो बहुत बढ़िया हो गया काम। लीनियर इक्वेशन का वो चक्कर ही खत्म हो गया एलिमिनेशन वगैरह करने का। ये डी वाला यहाँ पे आएगा तो बचेगा 14 इक्वल 16, डी आ गया सीधा सीधा 4। ये तो बहुत सस्ते में हो गया काम। ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आता है। अब जो मैंने ये क्वेश्चन शुरू किया है 2 से 3 मार्क्स का है। अब इस डी की वैल्यू को 8 को क्या लिखोगे, a प्लस 7d, और इस d की वैल्यू को यहाँ पे रखवा दोगे। a की वैल्यू आ गई, a आपको पता लग गया, d आपको वहां पता लग गया। अब जो चाहे वो दे दो। a मांगेगा, सॉरी ap मांगेगा, ap बना के दे सकता है, रिक्वायर्ड ap गिवन बाय। कोई पर्टिकुलर टर्म मांगेगा, उसके लिए भी AOD चाहिए था, वो हमने अरेंज कर ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट और क्या टाइप आ सकती है। तो ये जो भी हमने टाइप की, ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। इस क्वेश्चन को किसी स्कूल में 2 में दे देंगे, किसी में 4, सॉरी किसी में 3 में दे देंगे। नेक्स्ट लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन, ये 3 नंबर से कम नहीं आता। जो क्वेश्चन मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ ये 3 मार्क्स से कम नहीं आता। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, और एपी है 3, 15, 27 डैश डैश डैश। वो कहता है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी ये है जी, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कहता है विच टर्म ऑफ द एपी, ये वो एपी है, कहता है इसकी कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। विच टर्म ऑफ द एपी। अब एक एक वर्ड को पकड़ के इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इसने कहा विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, उसको हम एन से डिनोट करते हैं, उसको हम डी से डिनोट करते हैं, या उसको टी एन से डिनोट करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी। भाई ए और डी तो हो नहीं सकता, ए तो विच नहीं हो सकती, वो तो पहले ही होगी। डिफरेंस तो डिफरेंस है, वो विच टर्म नहीं हो सकती। बचा एन और टी एन का झगड़ा। अब विच टर्म या तो एन हो सकता है या टी एन हो सकता है, तो वो मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूं। एन तो होता है बेटा एड्रेस, एन होता है एड्रेस, और टी एन होता है उस एड्रेस पे बैठा हुआ पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर पर्सन। अब जब उसने कहा कि विच टर्म मतलब पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा है, और जब पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा है तो मतलब एन की बात नहीं कर रहा, वो पर्टिकुलर टी एन की ही बात कर रहा है। एन तो मैंने कहा एड्रेस होता है, तो विच टर्म मतलब टी एन। तो कहते हैं विच टर्म ऑफ द एपी, एपी तुम्हारी है, विच टर्म मतलब टी एन इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, टी 54। कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ये लैंग्वेज थी, तो उसी की तरह से कुछ इक्वेशन बन गई। विच टर्म मतलब टी एन इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। चलो अब टी एन को खोलते हैं। टी एन को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन तो यही होता है ना, इक्वल 132 प्लस 54 टर्म को क्या लिखोगे, ए प्लस 53 डी, ए प्लस 53 डी। ठीक है, जो जो एक्सपेंड किया जा सकता था हमने कर दिया। अब बेसिक ऑपरेशन लगाते हैं। ए से ए फ्री में कट गया, इसका मतलब ए से तो हमारा पीछा छूटा, सॉरी लीनियर इक्वेशन से तो पीछा छूट गया, डायरेक्टली आ जाएगा। अब तो डी बचा एन, एन है क्या, एन हमारे पास है नहीं है, एन तो फाइंड आउट करके देना है कि कौन सी टर्म है, 10वीं टर्म है, 50वीं टर्म है, 18वीं टर्म है, कौन सी है। ये तो एन तो गायब है, बी है हमारे पास है,
कितना है 8 2 माइनस 7 12 132 53 b कितना है 12। तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आएगा प्लस 132 हो जाएगा, पूरा सिंप्लीफाई हो गया। सीधा सीधा 12 से नीचे लाके उसको कटिंग करवा देना, ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, पूरा एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर को सीधा सीधा 12 से कटवा देंगे, फिर वहां जाके +1 हो जाएगा, n आ जाएगा। या खोलोगे इस साइड भी तो 12n -12 वहां जाके प्लस होगा, जैसे मर्जी चलो, वो हमारी अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे n आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा कि वो किस एड्रेस पे नंबर बैठा है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो ये आज मैंने कुछ टाइप के आपको क्वेश्चंस करवाए, और मेजरली अगर हम एग्जाम में जितना मैंने आज कराया, ज्यादातर हमारा जो भी ये लास्ट टाइप हुई है, इस टाइप की लैंग्वेज का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई खास नहीं है, ये बड़े बेसिक क्वेश्चन में आगे जाके हो जाते हैं, तो कोई खास दिक्कत नहीं आती इनमें, और रूटीन में ये क्वेश्चन रहते हैं। और सबसे ज्यादा तुम्हें कोई भी क्वेश्चन बैंक खोलोगे, कोई भी एग्जाम पेपर खोलोगे, तो उसमें इस टाइप की लैंग्वेज का क्वेश्चन हमें ज्यादातर मिलता है। तो आज की सभा यही समाप्त, धन्यवाद।